हेलो लिसनर्स एंड लर्नर्स। आज मैं ये वीडियो आपके लिए शब्द विचार की वीडियो बना रहा हूँ कि शब्द विचार में क्या है। आज हम शब्दों की जानकारी करेंगे। ये जो शब्द होते हैं, शब्द किस प्रकार से आते हैं और ये शब्द किस प्रकार से बनते हैं, ये इसमें बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है। और ये स्पेशल वीडियो में आपको बताऊँ, ये प्राइमरी क्लास के लिए, क्लास 3rd, 4th और 5th के लिए स्पेशल वीडियो है और वो इसके लिए जरूर देखें। और ये वीडियो आज तक सुनिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो नहीं सुनेंगे ना तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे कहते हैं शब्द विचार। शब्द क्या होता है? शब्द क्या होता है? जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को, मतलब 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हमने कहा कल, कल एक शब्द है, ये हमारा क्या है? सार्थक शब्द है। मैंने कहा कलम, कलम क्या है? सार्थक शब्द है। अगर वर्ड है, देखो एक बार, लेकिन इनका जो समूह बना वो क्या है? सार्थक है। हमने कहा लकम, ये वर्ड तो है, लेकिन ये क्या है? ये इनका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस है। जो हमारे मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं वही हमारे शब्द कहलाते हैं। जो हमारे मीनिंगलेस वर्ड होते हैं वो हमारे शब्द नहीं कहलाते हैं, वो हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका हमारे हिंदी में कोई भी प्रयोग नहीं होता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है? हमारा सार्थक समूह, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसी को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों को अलग अलग कैटेगराइज में बांटा गया है। जैसे कि हम देखो वर्गीकरण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। वर्गीकरण के आधार पर शब्दों के 4 आधार होते हैं। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 रचना के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्या होता है? इनके अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कितने शब्द होते हैं? 2। ये देखो अर्थ के आधार पर, याद रखो भेद बहुत आता है। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा है, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द हमारे जो होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, वो हमारे सार्थक शब्द होते हैं। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमने कहा था सार्थक शब्द, जैसे हमने कहा कलम, कलम क्या है? हमारा सार्थक शब्द है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं, हमने कहा कलम मतलब चाय वाय, रोटी बोटी, ठीक है, ये हम सब एक्स्ट्रा शब्द लगा देते हैं, वो भी हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। बेशक एक्स्ट्रा शब्द, वो अलग, वो सभी अतिरिक्त शब्द जिनका हिंदी में कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक है, वो भी हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कलम है, सार्थक शब्द क्या है? जैसे कलम है, कलम का हमने लकम लिख दिया, लकम हमारा क्या हो गया? निरर्थक, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक, हमने लिख दिया बाय, हमने लिखा बाय, ये क्या है सर? निरर्थक है, सॉरी, ठीक है। अब सार्थक क्या है? जैसे हमने कहा चाय, ये हमारा सार्थक हो गया, ठीक। अब चाय से हमने की चाय बाय पी, पानी वानी, पानी है, पानी क्या हमारा? सार्थक शब्द है, पानी सार्थक शब्द हो गया। लेकिन पानी से हमने कह दिया वानी, क्या कह दिया? वानी, पानी वानी पी लिया, रोटी रोटी खा ली, चाय वाय पी ली, ये सब क्या है हमारे? वो सब निरर्थक शब्द होते हैं। लेकिन सार्थक शब्द हमारे वही होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। वे सारे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, वो हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, वे हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। आप जैसे अपने एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा? आता उत्पत्ति के आधार पर। ये उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 5 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कुछ होते हैं तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशी और संकर। तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द हमारे वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। ये होते हैं संस्कृत के शब्द, संस्कृत, और होते हैं भी संस्कृत के। ये भी हमारे संस्कृत के होते हैं, ये भी हमारे संस्कृत के। तत्सम और तद्भव दोनों हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। लेकिन क्या है? ये संस्कृत भाषा से क्या है? डायरेक्ट आए हुए हैं। वे शब्द
जो हमारी संस्कृत भाषा से डायरेक्ट ले लिए गए और हिंदी में लिख दिए गए, वो हमारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, जिसे हम कहते हैं, इसने कहा ग्रह, कहा हमने ग्रह, ये हमारा तत्सम हो गया। हमने कहा मयूर, कृषक, कृषक के बाद में अगर हमने कह दिया ग्राम, जैसे ग्रह है, मयूर है, कृषक है, ग्राम है, ये हमारे शब्द क्या है, सब हमारे संस्कृत भाषा के शब्द है। लेकिन आपने देखा होगा ग्रह भी हमारी हिंदी भाषा में लिखा हुआ मिलता है, मयूर भी लिखा हुआ मिलता है, कृषक भी मिलता हुआ है, और ग्राम, ये सारे शब्द हमारे क्या है, हमारे हमें किताबों में लिखे हुए हिंदी भाषा में मिलते हैं। लेकिन ये शब्द किसके हैं, संस्कृत भाषा के। संस्कृत के वे सारे वर्ड जो हमारी हिंदी भाषा में जीव के तो लिख दिए गए, वो हमारे तत्सम कहलाते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा के वे सभी शब्द जो अपना अर्थ बदल करके हिंदी में आए, जैसे ग्रह का घर, मयूर का मोर, कृषक किसान, ग्राम गांव, ये हमारे क्या है तो ये भी संस्कृत के, लेकिन ये अर्थ बदल के आए हैं। तो ये जो हमारे संस्कृत भाषा से डायरेक्ट हमारे शब्द आए हुए हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। और जो हमारे संस्कृत भाषा के वे सारे शब्द जो हमारे अर्थ बदल करके आए हैं, वे हमारे क्या है, वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, तत्सम। क्या कहते हैं, तत्सम। ये होते हैं तद्भव, ये हमारे तद्भव शब्द होते हैं। तद्भव शब्द हमारे लिए होते हैं जो संस्कृत भाषा के डायरेक्ट शब्द हिंदी में लिख दिए जाते हैं। संस्कृत से उठाया, हिंदी में लिख दिया, वो हमारा क्या हो गया, तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा से उठाया, लेकिन अर्थ परिवर्तन करके जो हमारे शब्द लिखे गए, वो हमारे कौन से होते हैं, तद्भव शब्द। अब हमारे आते हैं देश शब्द। इसके बाद में आते हैं हमारे देश शब्द। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देंगे ना, तो आपको ये देखिए देश शब्द। देशज क्या होते हैं, वे सभी भाषा, मतलब वे सभी शब्द जो हमारे आस पड़ोस की बोली के प्रभाव से, क्योंकि भारत हमारा एक बहुभाषीय देश है, और अलग अलग जगह पे जब आपने देखा होगा, जब हम थोड़ी थोड़ी दूर पे निकलते हैं, 10-10 किलोमीटर पे निकलते हैं, तो वहाँ की भाषा चेंज हो जाती है। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तो बिल्कुल भाषा चेंज हो जाती है। तो क्या है, अपने क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो शब्द हमारे हिंदी भाषा में आ गए, मतलब जो लोग लोकल लोग वहाँ बोलते रहे, उसके बाद क्या वही शब्द क्या हुआ, कोई नया कवि बना, उन्होंने आके अपनी भाषा में वो शब्द लिख दिए। तो क्या कवि बना, कोई लेखक बना, मतलब वे सभी क्षेत्रीय शब्द जो अपनी भाषा के प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, देश शब्द होते हैं। वो हमारे देश शब्द क्या कहते हैं, जैसे हमने कहा जूता, देश शब्द क्या हमारा, जूता, ईंट, खिड़की, ये शब्द क्या है हमारे शब्द, ये सब हमारे देश शब्द है। ये शब्द हमारे क्या है, देश शब्द है। जैसे हमने कहा लोहा है, भिंडी है, पापड़ है, लोहा, भिंडी, पापड़, भुइया, भुइया को क्या कहते हैं, अरबी कहते हैं। लेकिन क्या है, एक क्षेत्रीय भाषा के कारण क्या है, भुइया इसको बोलने लगे। आदमी उसका नाम अरबी होता है, लेकिन उसको क्या भुइया बोलते हैं। जैसे जूता है, ईंट है, खिड़की है, लोहा है, भिंडी है, पापड़ है, भुइया है, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आए हैं। इसलिए भी हमारे क्या होते हैं, देश शब्द। देश शब्द को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वे शब्द जिनका हमें पता नहीं किस भाषा से आए हैं, वे हमारे देश शब्द है। वे शब्द जिसका हमें पता नहीं कि ये किस भाषा से आए, वे सभी हमारे देश शब्द होते हैं। इसके बाद में आता है हमारा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं, आपको पता है, हमारा जो देश है, हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पे समय समय के विदेशी लोग आते रहे और हमारे देश पे कब्जा करते रहे। जब विदेशी लोग आते रहे, जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान से लोग आए, तुर्किस्तान से लोग आए, फारसी आए, अरब से आए, ये सब देश अंग्रेज आए, ठीक है, तो ये तुर्की से आए, सब क्या है, विदेशी लोग आए, उन्होंने हमारे देश पे शासन किया। जब वो हमारे देश में आए, उन्होंने शासन किया, तो अपनी भाषा भी वो धीरे धीरे क्या हुआ, अपनी भाषा को भारत में उन्होंने विकसित करना चाहा। जब विकसित करना चाहा तो क्या है, वो तो यहाँ से चले गए, विदेशी तो हमारे देश
लेकिन अपनी भाषाओं को छोड़ के। वे सभी शब्द जो विदेशी भाषाओं के आज भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे सब क्या है, हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये हमारे अंग्रेजी के शब्द भी हो सकते हैं, फारसी भी है, ठीक है, तुर्की भी है, अरबी है, ये क्या है, इसमें जैसे अंग्रेजी है, फारसी है, तुर्की है, अरबी, ये सब क्या हमारे विदेशी शब्द है। जैसे आज हिंदी में यूज करते हैं डॉक्टर, को लिखते हैं ना डॉक्टर, ठीक है, ये क्या है, हम डॉक्टर लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, डॉक्टर के अलावा हम लिखते हैं, बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, इंजीनियर, क्या बोलते हैं, इंजीनियर। ऐसे हमारे शब्द जैसे स्कूल है, स्कूल, ये शब्द क्या है हमारे, ये हमारे इंग्लिश के शब्द हैं। जैसे डॉक्टर है, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, इंजीनियर है, स्कूल है, ये सब क्या है, अपनी हिंदी भाषा में लिखते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा के, तो अंग्रेजी भाषा के वे सभी शब्द जो हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, देशज कहलाते हैं। ऐसे हमारे फारसी शब्द हैं, ऐसे हमारे तुर्की शब्द हैं और अरबी शब्द हैं, अलग अलग भाषाओं में सारे शब्द हैं। वे सभी शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं। अब हमारा आता है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं, संकर का मतलब ये होता है कि दो भाषाओं से मिलते जुलते एक शब्द, वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर एक भाषा एक शब्द बनाया गया, दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द बनाया गया, वो कौन सा हमारा संकर शब्द होता है। जैसे मैंने कहा मोटर और प्लस गाड़ी। अब देखो मोटर शब्द है, ये क्या है, इंग्लिश का है, और गाड़ी क्या है हमारा शब्द, ये देशी शब्द है, तो हो गया आपका मोटर गाड़ी। ये मोटर गाड़ी क्या है हमारा संकर शब्द है। अब जैसे हमने कहा टिकट घर, क्या कहा हमने, टिकट घर, तो हमारा हो गया इसका टिकट घर। ठीक, हमने कहा बस अड्डा, बस अलग है अड्डा अलग है, तो बस अड्डा हमारा क्या हो गया, हमारे संकर शब्द हो गया। टिकट घर जो हमारे टिकट शब्द है, ये टिकट शब्द हमारा क्या है, इंग्लिश का शब्द है। टिकट शब्द क्या हमारा इंग्लिश का शब्द है, और घर क्या हमारा हिंदी का शब्द है। तो हमारा टिकट घर क्या हो गया हमारा, ये जैसे हमने टिकट घर, घर में क्या तत्व शब्द हो जाए, तो टिकट घर, टिकट हमारा अंग्रेजी का शब्द और घर हमारा तत्व शब्द, तो हमारा ये जो टिकट घर जो शब्द बनाए हमारे संकर शब्द है, लेकिन हमारे ये खूब हमारे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। तो इसके बाद में फिर हमारा आता है, अभी हमारे उत्पत्ति के आधार पर 5 दिन हो गए। इसके बाद फिर हमारा दूसरा आता है हमारा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। क्या हमारा रचना के आधार पर शब्दों के भेद को होते किसके होते हैं, 3। याद रखो 2 5 3 2, 2 5 3 2। अर्थ के आधार पर अर्थ होते हैं 2, उत्पत्ति होती है 5, रचना होती है 3, प्रयोग होते हैं 2। ऐसे हम याद कर सकते हैं, क्या होते हैं, अगर हिंदी हम ट्रिक बनाएंगे तो क्या, अर्थ 2, उत्पत्ति 5, रचना 3, प्रयोग 2, ठीक है। तो ये अलग भेद होते हैं। अब हमारा जो है हमारा रचना के आधार पर कितने होते हैं, रचना कितनी होती है हमारी, 3 रचनाएं याद करो। जब हम शब्द याद करेंगे तो क्या है, 3 रचनाएं होती हैं। रचना कौन सी होती है, 3 रचना के भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द हमारे लिए होते हैं, ये जो रूढ़ शब्द है ना, ये सही बताएं बहुत ही शब्द है, ये रूढ़ शब्द होता है। रूढ़ हमारे लिए सभी शब्द होते हैं जिनके टुकड़े छोटे नहीं कर सकते, उनको एक ही बार लिखते हैं, अगर हम और छोटे कर देंगे, उनको ऐसे बढ़ से कर एक भी इधर उधर कर देंगे तो हमारा वो शब्द नहीं रह जाएगा। जैसे हमने कहा, जैसे रूढ़ शब्द को हमने कहा कल, अब कल हमने जो शब्द लिखा इसको और छोटा नहीं कर सकते। हमने बोला रात, हमने बोला दिन, ये कितने छोटे शब्द हैं। हमने बोला कपड़ा, ठीक है। हम लोग सभी क्या बोलते हैं, इसे कल है, रात है, कपड़ा है, दिन है, ठीक है, सवेरा। ये जो शब्द है हमारे क्या है, वो शब्द है, इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द वे होते हैं हमारे, मतलब हाँ, रूढ़ शब्द हमारे होते हैं ना, जिनका एक ही शब्द होता है और
छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो क्या हमारे होते हैं, उम्र रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द हमारे क्या होते हैं, जो दो या दो के अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर, मतलब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर जो एक शब्द बनाया जाता है वो हमारा कौन सा होता है, हमारा यौगिक शब्द होता है। जैसे हमने कहा राष्ट्रपति, राष्ट्र, अगर हम ये हटा देते हैं, हमने खाली बोल दिया राष्ट्र एक शब्द है, फिर हमने बोल दिया खाली पति एक शब्द है, ठीक है। तो ये, लेकिन अगर हमने इसको दोनों को मिला के, अगर हम खाली राष्ट्र बोलते हैं तो अलग होता है, पति अलग होता है, ठीक। लेकिन हमने जब इन दोनों को मिला के बोलते हैं तो राष्ट्रपति हो जाता है। क्या हो जाता है, राष्ट्र, ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूसरा माने नील कमल, क्या होता है अगला शब्द, नील कमल। नील तो हमें पता ही, नील हमारा नीला रंग, कमल हमारा फूल होता है। तो हमारा ये नील और कमल ये दोनों मिलकर क्या होता है, हमारे नया शब्द बन जाता है। इनका एक नील शब्द हो गया नील कमल। क्या हमारा शब्द हो गया, नील कमल। ऐसे नील गगन, ऐसे क्या होते हैं यौगिक शब्द, क्या होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बना होता है हमारा क्या होता है, हमारा यौगिक शब्द होता है। एक हमारा होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनका एक नया अर्थ निकल के आता है, हमारा योग रूढ़ शब्द होते हैं। योग रूढ़ क्या होता है, जिनका अलग होता है। ये हमारे शब्द ये बहुब्रीहि समास पढ़े होंगे ना, बहुब्रीहि समास जो भी होते हैं वो हमारे शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। जिससे हमने कहा नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ कहते हो तो भगवान शिव जी को नीलकंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीला है कंठ जिसके अर्थात भगवान शिव जी, नीलकंठ। हमने दशानन बोलते हैं, दस है आनंद जिसके, दशानन बोल सकते हैं, दशानन, ठीक। दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। मतलब जितने भी हमारे बहुब्रीहि समास है, क्या कह सकते हैं इसको कह सकते हैं बहुब्रीहि समास वाले शब्द। योग क्या है, जो बहुब्रीहि समास में होते हैं, बहुब्रीहि समास में जो शब्द होते हैं वो शब्द क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास में जो भी शब्द हैं वो हमारे क्या है, वो हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द होते हैं हमारे कौन से होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। इसके बाद प्रयोग के आधार पर प्रयोग होते हैं चार, प्रयोग होते हैं दो। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, दो। एक विकारी, एक होता है अविकारी शब्द। क्या होता है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ये अपने आप में सबसे अलग टॉपिक है। प्रयोग के आधार पर ये अपने आप में बिल्कुल अलग टॉपिक है, क्योंकि इसके दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं, अविकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, अविकारी शब्द के भी चार होते हैं। अगर विकारी शब्द जो होते हैं हमारे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चार भेद विकारी। विकारी का मतलब होता है वे सभी शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। जिनमें हमारा विकार उत्पन्न होता है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। हमको क्रिया के आधार पर चेंज कर सकते हैं, हमको वचन के अनुसार चेंज कर सकते हैं, हमको गिनती के आधार, वचन के आधार पर चेंज कर सकते हैं, हमको लिंग के आधार पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो शब्द हमारे क्या होते हैं, वो हमारे सब विकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्द संज्ञा वाले, नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जितने भी दुनिया में नाम है वो क्या है, संज्ञा होते हैं। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम मतलब सबका नाम, जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। क्रिया क्या होती है, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो काम करने वाले, जब जहाँ कहीं भी किसी काम का करना या होना पाया जाता है वहाँ पे क्या होता है, हमारा क्रिया होती है। विशेषण क्या होते हैं, वे शब्द जिनसे हमें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता पता चलती है वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे विशेषण शब्द होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं। तो ऐसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे विकारी शब्द हैं। जैसे मान लीजिए संज्ञा शब्द हमारा चेंज हो सकता है, ठीक। जैसे हमारा लड़का क्या है, संज्ञा है, लड़का क्या है, संज्ञा है, ठीक है। और हमने कहा कुछ और भी हम कह सकते हैं। तो संज्ञा शब्द क्या होते हैं, संज्ञा शब्द से लड़का है इसका हमारा चेंज हो जाएगा लड़की, विकार उत्पन्न हो गया, लड़का का लड़की हो गया। सर्वनाम है, जैसे वे जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, अगर हम वे जाते हैं, ठीक है, तो वे हमारा सर्वनाम है, लेकिन ये क्या हो गया,
ये हमारा अभी पुल्लिंग है, वे जाते हैं। हमने कहा वे जाती हैं, हमने पूछा ना वे जाती हैं, तब भी इनका अब ये वे क्या हो गया, अब वे हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्त्रीलिंग। वे जाती हैं, लड़के जा रही हैं, वे जाते हैं, लड़के जा रहे हैं। लेकिन क्या है, सिर्फ क्रिया के आधार पर क्रिया हमारे चेंज करने से क्या होता है, इनमें विकास उत्पन्न हो गया। अब हमारा क्या है, क्रिया जो होता है, क्रिया जो होती है, क्रियाओं में भी क्रियाओं में भी अपने अपने भेद अलग होते हैं, तो क्रियाओं के आधार पर विकार उत्पन्न हो जाता है। तो विशेषण होता है सब, इसमें भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कार्यकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, ये विकार उत्पन्न इनमें नहीं होता। क्या है, इनमें कोई विकार, ये विकार इसीलिए कहा जाता है, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, विकार उत्पन्न नहीं होता इनमें कोई। आव्यय भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, आव्यय। अगर कोई पूछे आव्यय शब्द किसे कहते हैं, कार्यकारी शब्दों को ही आव्यय शब्द कहते हैं। इनके भी चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयात्मक। अगर हम बात करें क्रिया विशेषण की, क्रिया विशेषण के जो भी शब्द हैं क्रिया विशेषण, जैसे तेज चलना, तेज चलो। अब हम तेज को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ भी कर दो, लड़कियों तेज चलो, लड़के तेज चलो, ठीक है, पशुओं तेज चलो, हम किसी बंदरों तेज चलो, किसी को भी हम कहें, लेकिन तेज जो शब्द है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया की विशेषता बताने वाले जो भी शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण जो भी होते हैं उनमें कोई भी परिवर्तन हमारा धीरे चलो, अब हम धीरे धीरे चेंज नहीं कर सकते, वाक्य में वो वैसा ही रहेगा। तो हमारे ये क्या होते हैं, ये क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। ऐसे ही वैसे मैंने वीडियो डाल रखी है, क्रिया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इनकी मैंने दूसरी वीडियो डाली है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये इनकी सबकी वीडियो पड़ी हुई है, वो आप दूसरी वीडियो से सुन सकते हैं। थैंक यू क्लास। और ये इसके बाद में दूसरी वीडियो बनाएंगे वो आपके पास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।